हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्किन केयर वीडियो। बहुत दिन के बाद मैं एक लंबी सी स्किन केयर वीडियो बनाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसके बारे में बताऊंगी। ट्रेटिनोइन क्रीम जो मैं शॉर्ट वीडियो में बताई थी कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, और सारे टॉपिक्स जो है वो कवर नहीं हुए थे, तो इसमें मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ों के आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो अभी शाम होने ही वाली है, सनसेट हो गई है, तो आपको ये PM रूटीन में ऐड करना है। मतलब आप इसको रात को या शाम के बाद अप्लाई करो। सबसे पहले आपको फेस वॉश कर लेनी है, और फिर मैंने ना टोनर अप्लाई किया है। आप भी ऐसा ही कर लेना, क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो उसके जो इफेक्ट है ना वो और ज़्यादा ड्राई करेगा स्किन को। नेक्स्ट 2 दिन आपकी स्किन पील ऑफ होगी। सो शुरू में आप ये वाला यूज़ मत करना, मैं आपको इधर साइड में दिखा दूंगी कि कौन सा वाला यूज़ करना है आपको। यू स्टार्ट विद द 0.025%। ओके, दिस इज 0.05%। तो आपको इससे कम जो कंसंट्रेशन है, जो ब्लू कलर की ट्यूब में आती है, उससे स्टार्ट करना है। आप शुरू में हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन अप्लाई करो। क्या करना, जैसे कि आपको बता दिया है, फेस वॉश कर लेना है, टोनर अप्लाई कर लेना है, एंड मेक श्योर कि आपका स्किन जो है वो कम्प्लीटली ड्राई ना हो गया हो। जब थोड़े सेमी वेट हो तभी आप ये अप्लाई करना स्टार्ट करना है। जस्ट टेक अ मॉइस्चराइजर। आई एम टेकिंग दिस मॉइस्चराइजर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो। सिंपली आपको थोड़ा मॉइस्चराइजर ऐसे लेना है। देन आपको ये ट्रेटिनोइन क्रीम इसके अंदर लेना है, एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद बस नॉर्मली जैसे आप दूसरी क्रीम अप्लाई करते हो वैसे ही इसको अप्लाई करना है। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक एज वेल। आपको क्या करना कि आईज के बिल्कुल करीब करीब मत जाना, तो फिर आईज वाला वो एरिया ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। आई एम ऑलमोस्ट लाइक अवॉइडिंग द आई एरिया एंड अंडर आई एरिया। फिर फोरहेड में ऑफ कोर्स अच्छे से मसाज करेंगे इसको। सो इसको अप्लाई करने का और एक भी तरीका होता है, जो कि है फेस में डायरेक्टली अप्लाई करना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फेस वॉश करना है, थोड़ा सा कुछ रोज़ वाटर या टोनर यूज़ करके फेस को थोड़ा सा वेट कर लेना है। जब फेस आपके सेमी वेट हो तब ये आप पी साइज अमाउंट में ले लेना है, पूरे फेस में डॉट डॉट करके, नेक में भी डॉट डॉट करके, फिर नॉर्मली एज अ क्रीम इसको ब्लेंड कर देना। उसके बाद ऊपर से आपको ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करनी है। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपको ये रात को ही अप्लाई करना है, शाम के बाद। पर इस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो जैसे जल्दी दिखेगी, जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी काफ़ी जल्दी दिखेगी, और वो बहुत ज़्यादा होगी। आपको जो ड्राइनेस फील होती है स्किन में, जो स्किन पील ऑफ होती है, सो वो भी आपको एकदम मतलब बहुत ज़्यादा दिखेगी, जो कि क्या है कि रेगुलर डे टू डे लाइफ के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे मेरे जैसे इंसान जो हर रोज़ मेकअप अप्लाई करना पड़ रहा हो, जिनको काम के लिए, और कहीं मतलब आप भी अगर ऑफिस में काम करते हो, अगर आपके स्किन ऐसे पील हो रहे हैं, उस समय काम के लिए निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए वो जो मेथड है वो, जब आप घर पे रह रहे हो, हाँ आपको कोई काम नहीं है, छुट्टी है कुछ दिन, या आप घर पे ही रहते हो, घर से काम करते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस मेथड जो अभी मैंने मेंशन करा है। और एक मेथड होती है जो सैंडविच मेथड है, जो कि और माइल्ड है, जो मैंने प्रीवियसली मेंशन करा है, जैसे अभी मैं यूज़ करती हूँ, सबसे पहले जो मेंशन करा है। सेकंड मेथड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और जो थर्ड मेथड है ये सबसे माइल्ड है। इसमें आप क्या करेंगे, फेस वॉश करेंगे, फिर आप टोनर अप्लाई करेंगे, फिर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आप इसको अप्लाई करोगे, ऊपर से फिर से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे। सो दिस इज सैंडविच मेथड। इसमें जो इफ़ेक्ट्स आती है वो भी थोड़ी स्लो आएगी, और जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी इतना ज़्यादा नहीं दिखेगी आपको। आपकी स्किन जो पील होती है ये नहीं दिखेगी। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्किन पील होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, और कभी कभार इससे भी ज़्यादा पील होगी, एकदम पूरा स्किन निकल जाएगा। और क्योंकि स्किन पील हो रही है तो आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी होगी। जो सारे प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज़ करते हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे भी आपको बर्निंग सेंसेशन आ सकती है। अब आप बोलोगे कि इतने सारे इश्यूज़ के साथ इस चीज़ को यूज़ क्यों करना, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और ये किसको यूज़ करनी चाहिए वो भी मैं आगे वीडियो में मेंशन करूँगी। सबसे पहले है जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन है, ये उनके लिए बेस्ट काम करती है। पिगमेंटेशन के ऊपर इससे बेटर कोई ट्रीटमेंट है
वो मुझे तो नहीं पता। मैंने इतने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इतने सालों में यूज़ किए हैं, पर इसके जैसा कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इतना अच्छा काम नहीं किया। मेरे पिगमेंटेशन इस एरिया में थे और मतलब पूरे फेस ही थोड़े पिगमेंटेड हो गए थे ओवर द ईयर्स ऑफ फ्लाइंग। मैं जब शुरू की थी 2018 में, उसके बाद 1.5-2 साल तक में मेरे फेस काफ़ी डल हो गए थे। उसके बाद ही डॉक्टर मुझे ये रेकमेंड किए थे, पर उस समय मेरे को पता नहीं थी कि इसको कैसे यूज़ करूँ और इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे वो मेरे से झेली नहीं गई, क्योंकि मैं फ़्लाइट के लिए भी जाती हूँ, स्किन जो ड्राई हो रही थी, आई गॉट लिटिल स्केर्ड ऑल्सो, तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। आफ्टर 2-3 ईयर्स जब मैं डॉक्टर के पास गई, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया टू री इंट्रोड्यूस ट्रेटिनोइन इन माई स्किन केयर। और तब मैंने पहले तो वो ब्लू वाली खरीदी थी, पर उससे कोई असर नहीं हो रही थी, बिकॉज मेरे स्किन काफ़ी रेजिस्टेंट हो गए थे, क्योंकि मैं रेटिनॉल यूज़ करती थी उस समय। और उसके बदले जब मैंने ये वाला लिया, इससे काफ़ी ज़्यादा असर हुई है। अभी 6-7 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे स्किन में मैं विजिबल चेंजेस देख सकती हूँ। इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सो ये जो है प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग को कम करती है। जैसे आजकल बहुत कम उम्र से आपके स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, फ्रेकल्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे दाग धब्बे आ जाते हैं जो कि बहुत एज के बाद होनी चाहिए थी, पर आजकल लोगों को 25-26 साल में आ जाती है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ यूवी रेज डैमेज, बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, कुड बी लाइफस्टाइल, कुड बी एनीथिंग। ये क्रीम जो है इसको काफ़ी हद तक कम करती है। आपके स्किन जो थिकनेस है स्किन के, उसको बेटर करती है, कोलेजिन बूस्ट करने में हेल्प करती है। आपको पता होगा कि कोलेजिन जो है वो हमारी उम्र के साथ साथ कम होती जाती है, और ये क्रीम कोलेजिन को बूस्ट करने में, कोलेजिन रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। सो कोलेजिन जब रिप्रोड्यूस होगी, आपके स्किन के टेक्सचर बेटर हो जाएंगे, आपके स्किन के थिकनेस अच्छे हो जाएंगे, पोर्स की भी विजिबिलिटी कम हो गई है। इसके साथ साथ मैंने देखा, ये एकदम मैंने आईफोन में फिल्म कर रही हूँ, ये मेरी स्किन है, एकदम नो आर्टिफिशियल लाइट्स आपको दिख रही है बिल्कुल, और कोई सनलाइट भी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी इवनिंग नाउ। मैंने ऐसे ही टाइम चूज़ किया ताकि मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकूँ मेरे स्किन का आफ्टर यूजिंग इट फॉर 6-7 मंथ्स। अब नेक्स्ट मैं क्या मेंशन करूँगी कि ये जो है ये किस किस को यूज़ करनी चाहिए। अब इंडिया में बिना प्रेस्क्रिप्शन की भी ट्रेटिनोइन मिल जाती है। अब इसके कोई एज लिमिट वैसे तो नहीं है, क्योंकि एक बार जब मुझे बहुत पिंपल आ रही थी ना, तब मैं 19 साल की थी, तब भी मुझे डॉक्टर ट्रेटिनोइन रेकमेंड किए थे, पर उस समय भी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद मुझे और ज़्यादा पिंपल आ रहे थे, और डॉक्टर मुझे पी साइज अमाउंट भी नहीं बोले थे। डॉक्टर साइड रात को इसको बस ऐसे खोलना है, जस्ट टच योर फिंगर, जस्ट लाइक टच, डोंट इवन टेक एनी प्रोडक्ट, लाइक टच योर फिंगर एंड देन रब एंड देन just dab your face with that। इसमें ही मेरे को ज़्यादा पिंपल आ रही थी, पता नहीं क्या रीज़न है, पर उसके वजह से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो विद डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन यू कैन यूज़ इट एट एनी एज, मे बी 18, 19, 20, 24। आई डोंट रेकमेंड एनी स्किन केयर फॉर एनी वन हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नॉलेज इतना ही है जितना मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने एक्सपीरियंस से बता सकूँ। तो वो उस जगह पर मैं जा ही नहीं रही हूँ। मुझे लगता है 18 ईयर्स के आगे अगर आपको कोई स्किन केयर यूज़ करनी चाहिए, वो बस एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन होनी चाहिए, और उससे अलावा और कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 18 ईयर्स के बाद अगर आपके डॉक्टर इसको कोई रीज़न से प्रिस्क्राइब करती है, भली वो पिंपल हो, भली और कोई रीज़न हो, सो ऑफकोर्स यू कैन यूज़ इट। बट अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया, आप खुद से यूज़ करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगी आप 24-25 साल के बाद अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम है, आपको लगती है कि आपके स्किन में फाइन लाइंस आ रही है, रिंकल्स आ रही हैं, कभी फोरहेड में, मेरे को भी आती है, और कहीं नहीं बस फोरहेड में, क्योंकि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मैं ऐसे 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 करती रहती हूँ, तो उसके वजह से मुझे यहाँ पे रिंकल्स आती हैं, मतलब नॉट रिंकल्स बट फाइन लाइंस। तो उसको भी इसने कम किया है काफ़ी हद तक, मतलब आई वुड से 60% कम हो गई है। अभी आपको दिख ही नहीं रही है, पर यहाँ पे जो है ना मेरे फोरहेड में फाइन लाइंस है, because I make a lot of faces। So yes guys, that's all about who can use this product। और क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि ये क्रीम अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है, मतलब जो थोड़ा सा भी सनलाइट है उससे आपकी स्किन डैमेज होगी, बिकॉज योर स्किन इज़ न्यू। अब जो
स्किन ऊपर का था ना वो निकल गई है, तो वो नया स्किन है एकदम। अब ऐसे समझा रही हूँ मैं, मतलब मैं जैसे समझती हूँ, है ना। तो उसको आपको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है फ्रॉम द यूवी रेज। सो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 2 दिन इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट डे मेकअप अप्लाई करना नहीं प्रेफर करती। जब मेरे 2 दिन छुट्टी होते हैं उस समय मैं इसको अप्लाई करती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट डे ही मेकअप अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे रहूँ। और मैं अच्छे से सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, अच्छे से मतलब एकदम सुबह उठ के सबसे पहले फेस वॉश करके अपना जो ट्रेटिनोइन आप रात को यूज़ किए थे उसको हटा देना है। फिर मैं पूरा 7 स्टेप स्किन केयर करती हूँ, बिकॉज इसके बाद आपके स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो आई डू माई 7 स्टेप स्किन केयर एंड आई यूज़ द थिकेस्ट मॉइस्चराइजर आई हैव। आपको 7 स्टेप्स करने की टाइम नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, पर आपको टोनर यूज़ करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करनी है और उसके बाद आपको मैंडेटरीली सनस्क्रीन अप्लाई करना है। कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेक श्योर मिनिमम SPF उसकी 50 होनी चाहिए, क्योंकि SPF के ऊपर आपके सनस्क्रीन कितने देर तक लास्ट करेगा वो डिपेंड करती है। और क्योंकि हम सनस्क्रीन को रीअप्लाई नहीं करते हैं तो फिर एक टाइम के बाद हमारे सनस्क्रीन हमारे स्किन को सन रे से प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती है, जो हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप भले ऐसा कि जो रूटीन है वो हफ्ते में 2 दिन नहीं हो पा रही है, ठीक है, हफ्ते में 1 ही दिन हुआ, बट आप मेक श्योर करो कि उसके नेक्स्ट डे आप कोई मेकअप अप्लाई ना करो अपने फेस में। आप नेक्स्ट डे बाहर ना ही निकलो तो बेटर है कि एक दिन आपकी छुट्टी है, आप उससे पहले वाले दिन अप्लाई करो। हफ्ते में तो 1 दिन सभी की छुट्टी होते हैं, मेरे प्रोफेशन इतने हेक्टिक है, इसमें भी मुझे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती ही मिलती है, तो उससे पहले अप्लाई करो, ताकि वो जो छुट्टी वाले दिन है ना उसमें आप घर पे रहो। शाम के बाद निकलो कोई बात नहीं, धूप में डायरेक्टली निकलोगे तो थोड़ा रिस्क रह जाता है, बिकॉज हम सनस्क्रीन को रीअप्लाई नहीं करते, है ना। और एक सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना ही करना है, भले आप घर पे रहो, भले आप बाहर भी जाओ। सो दैट्स ऑल द गाइड आई हैड। ये सब कुछ मैंने फॉलो करा है जब मैंने ट्रेटिनोइन यूज़ करा है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आपके ये जो एरिया है ना नोज़ के आसपास या माउथ के आसपास या आइज़ के या आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर ये सेंसिटिव है, कभी भी आपको लगती है कि आप कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो ये वाला पोर्शन थोड़ी सी बर्निंग होती है, देन यू कैन पुट बोरोलिन और वैसलीन बिफोर यू अप्लाई दिस। जो भी 3 मेथड बोले हैं ना उसमें से कोई भी मेथड आप यूज़ करो, पर आप सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद, टोनर अप्लाई करने के बाद यू पुट बोरोलिन और वैसलीन इन दिस पार्ट्स, ओके, सो दैट ये क्रीम जो आप अप्लाई करोगे वो वहाँ पर नहीं जाएगी। तो जो इरिटेशन आपको नॉर्मली कोई चीज़ों से हो जाती है वो नहीं होगी, क्योंकि अगर नॉर्मली कोई चीज़ से इरिटेशन होती है तो इससे वो और ज़्यादा होगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी कंसनट्रेटेड। सो यस, इतना ही बताना था ट्रेटिनोइन के बारे में जितना मेरी नॉलेज थी। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अगर आपके स्किन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप बेस्ट है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि इस ट्रेटिनोइन इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी। अगर आपको यूज़ करना ही है तो वो लोग डांट देते हैं, तो थोड़ा सा संभाल के ही पूछना, ठीक है। और अगर आपको यूज़ करनी है तो ये सारे प्रिकॉशन जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में वो फॉलो कर लेना। एंड बाकी स्किन केयर करते रहो। अगर आप 2 चीज़ भी अप्लाई करते हो, जैसे कि फेस वॉश तो सभी करते हैं, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, आप कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करते रहो। स्किन केयर इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी स्टेप्स यू आर डूइंग, कितने सारे प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हैं, कितने एक्टिव्स आप यूज़ कर रहे हैं। नो, स्किन केयर इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप 2 चीज़ भी अप्लाई करते हैं, मेक श्योर दिन में आप एक टाइम अपनी स्किन के लिए निकाल के वो 2 चीज़ मैंडेटरीली अप्लाई कर रहे हैं। सो यस गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू so much for watching. Bye bye. See you again. Take care.